हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वॉरिस चैनल में। और काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट्स भी थे और काफ़ी लोगों ने पर्सनल मैसेज करके बोला था कि सर स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और आपको एक सलाह देता हूँ कि जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको वही करना है, ठीक है। आपको अदर टॉपिक्स में नहीं भागना है। अगर आपको जानना है कि ये टॉपिक्स हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इनके नोट्स हमें प्रोवाइड हो जाएँ तो कैसा रहेगा। तो ये भी मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आप इनके नोट्स अगर प्रोवाइड करा सकते हैं तो करा दो, ठीक है। मैं इनके नोट्स प्रोवाइड कराने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या-क्या रहने वाले हैं वो समझो। पहला है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सीजीएल में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना। सीजीएल में भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा वाद्य यंत्र एवं वादक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा है महत्वपूर्ण दिवस, ये हर एग्जाम में, ऑल एग्जाम्स में आपका, ये आपका ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका देखने को मिलता है। कौन सा महत्वपूर्ण दिवस और इम्पोर्टेंट डेज, बात एक ही है, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फोर्थ पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार ही रखना है ये वाला टॉपिक। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। जैसे आपको पूछा ना पीएमजीवाई योजना क्या है, ये सब योजना पूछी जाती हैं तो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपने काफ़ी एग्जाम्स में इससे टॉपिक देखे होंगे। तो मुझे बता देना कि किस किस टॉपिक की आपको ज़रूरत है, मैं सभी टॉपिक्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हो गई। प्रमुख त्यौहार है उनका हिंदी दिनांक दिवस। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि प्रमुख त्यौहार जैसे आपका होगा दिवाली, तो आप बोले सर दिवाली कार्तिक मास में आती है, ठीक है। दिवाली आपकी किस में, कार्तिक मास में आ जाती है। और होली फागुन में आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हो गया होली जो है आपके फागुन में आती है और दिवाली कार्तिक मास में आती है। प्रमुख पूछते हैं उनके लेखक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हर एग्जाम के लिए भी आपका प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। 8 नंबर है खेल, प्लेयर इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये प्लेयर इंपोर्टेंट क्यों लिखा है, पूछा जाता है कि डी गुकेश किससे संबंधित हैं, विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित हैं, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा खिलाड़ी किसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी आपको तैयार रखना है। नंबर 9 है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 10 नंबर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी एक इम्पोर्टेंट है। इनकी जो ट्रिक है ना, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आपको अगर याद नहीं होता तो मुझे बता देना कि भैया ये हमें याद नहीं होता है, इसकी ट्रिक आपको ऐसी तैयार करा दूंगा कि आप कहीं भूल ही नहीं पाओगे, समझ गए। 11 नंबर है प्रमुख पर्वतीय दर्रे, प्रमुख पर्वत, ठीक है, दर्रे, झील, झरना, पटा, ज्वालामुखी। तो ईटीसी इसमें कुछ टॉपिक्स और रह जाते हैं, सभी आपको तैयार कर लेने हैं। वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है बट इसमें भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको तैयार रखना है। राजधानी और मुद्रा, ये प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। विदेशी और देश दोनों को आप याद रखनी है, विदेश की राजधानी याद रखनी है और देश की भी आपको याद रखनी है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे और रेलवे जोन। जलमार्ग आपके लगभग 6 जलमार्ग आपको तैयार करने, NH1 5 NH1 जलमार्ग, ये तो नेशनल हाईवे बता रहा हूँ आपको। तो 5 लगभग आपको इंपोर्टेंट करने हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट है वो आपको तैयार रखने हैं। फिर भारत के प्रमुख बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख खोज आविष्कार, ये एसएससी का ही फेवरेट टॉपिक है और रेलवे का ही फेवरेट है, तो आपको इसमें तैयार रखना है आपके टॉपिक्स, ठीक है। ये स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ मैं, फुल आपको हिस्ट्री बतानी है तो मैं अभी आपको तैयार कर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी टॉपिक 16 हमारा जीआई टैक्स। जीआई टैक्स जो भी करंट का भी टॉपिक है, ठीक है, और स्टैटिक जी का भी टॉपिक है, तो दोनों में पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में भी और करंट में भी। उसके बाद हमारा भाई जनगणना, ठीक है, सेंसस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको पहले से पता होगा कि जनगणना हमारी कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष के बारे में, भारतीय अंतरिक्ष के बारे में जितनी जानकारी हो आपको पता, और जितनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सभी प्राप्त कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से। भारत के प्रमुख वायसराय, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मूल मात्रक, ये रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेलवे में आपका फिजिक्स में ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना मूल मात्रक फिजिक्स के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर टॉपिक 21 है मानव शरीर में होने वाले रोग, उनके स्रोत। तो ये विटामिन वगैरह ये आपको इसी में तैयार कर लेनी है, ठीक है, विटामिन और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है,
और कुछ आपके रासायनिक नाम हो जाएँगे, B12 के हो गया, B7 का हो गया, B5 का हो गया, तो ये भी आपको तैयार रखने हैं। प्रमुख पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया आपका, वेद व्यास, सब जब सब आपको तैयार रख लेने हैं। कौन सा प्रमुख पुरस्कार तब मिलता है, ये चक्र वगैरह, परमवीर चक्र हो गया, ये सब आपको तैयार रखने हैं। महत्वपूर्ण धाराएँ, ये भी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है क्योंकि धाराएँ आपकी थोड़ी चेंज हो गई हैं, तो वो भी आप देख लेना। फुल फॉर्म्स आपकी बहुत आती हैं एसएससी में भी, ठीक है, और रेलवे में भी। दोनों में फुल फॉर्म्स आपकी भर-भर के पूछी जाती हैं, तो बता देना अगर इम्पोर्टेंट आपको फुल फॉर्म चाहिए, तो मैं आपको बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 25 है या टॉपिक 25 है, प्रमुख रासायनिक एवं नाम एवं सूत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसएससी में भी और रेल में भी। ध्यान रखना, रेलवे में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ये हमारा प्रमुख रासायनिक नाम एवं सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या सूत्र हो गया, ठीक है, ये सभी इसमें बहुत आते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना आपको मोर वीडियोज़ के लिए। ऐसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी आपका टॉपिक होता है, जो आपका टॉपिक मुझसे आप मांगते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना और भाई साहब वीडियो को शेयर भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।